पति के साथ जो बातचीत कर रही थी, कल हो के यात्रा बना लेती। रेशम की डोर नर्मदा अपने कांधे से लगाई और रामेश्वरम के यात्रा की। आज पहला दिन है। चल रही है नर्मदा। दिन भर चलते चलते रात्रि होने पे पतिदेव से सुनती है कि प्रिय आगे जंगल है, यहीं ठहर जा। ठीक है स्वामी। स्वामी यहीं ठहर जाया जाए। ठहर गया। कल पूजा पाठ के बाद फिर वहां से चलती है नर्मदे। फिर रेशम की डोर अपने कंधे से लगाई जा रही है। फिर रात्रि होने पे विश्राम ले लेती है। फिर कल होकर चलती है। आज जंगल पहुंचने के बाद रात्रि होती है। तो कोरिया ने कहा कि नर्मदे यहीं ठहर जा, फिर आगे जंगल है। ठीक है स्वामी। पानी के पता लगा लेती हूँ। पानी के पता लगाने के लिए नर्मदे आगे बढ़ती है। इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि 1 से 2 लग्गी आगे बढ़ने के बाद मनुष्य दिखाई नहीं देते हैं। नर्मदे दूर निकल गई पानी लाने के लिए। और तब तक ये कोढ़िया पानी के बगैर चिल्लाने लगा कि पानी पानी पिला दीजिए। आप हैं मुकेश जी के माता जी। आपकी तरफ से गाय रूपी पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। भगवान भला करेंगे, श्री गुरु भला करेंगे। आवाज कोढ़िया लगाया कि पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। नर्मदा दूर में थी, आवाज नहीं सुन सकी। तब तक में चंदन काट के गाड़ी में कोढ़िया खड़ा हो गया। खड़ा होकर गाड़ी से बाहर जाके गिरा। बगल में मांडव ऋषि नाम करके शंकर भगवान के त्रिशूल के ऊपर बैठ के उन्होंने तपस्या कर रहे थे। मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक कोढ़िया मांडव ऋषि के शरीर पे जा गिरा, बदन पे जा गिरा। मांडव ऋषि की आंखें खुल गई, तपस्या भंग हो गया। तपस्या भंग होने के बाद मांडव ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो रे पापी? पापी कौन हो?
हम तुमको शराब देंगे। तब तक में नर्मदा उधर से आ जाती है। नर्मदे अलग से ही आवाज लगाना शुरू की, बाबा बाबा शराब ना दीजिए, ना दीजिए बाबा। बाबा मात्र 1 सप्ताह या 10 दिन हुआ होगा शादी, हम तो करवे किए। मांग देखिए ना बाबा, मांग मांग के सिंदूर बाबा, मांग से हटाओ ना। इधर मांग देखिए बाबा, मांग के सिंदूर बाबा, मांग से हटाओ ना। मेहंदी के लाल हाथों से बाबा इसे छुड़ा। माथे के सिंदूर बाबा, मांग से हटाओ ना। ओ बाबा मेहंदी के लाल हाथों से बाबा इसे छुड़ाओ। लेकिन बाबा तो क्रोध में थे, कहा नहीं, कहा माफ कर दिया जाए बाबा, माफ कर दिया जाए। कहा रे 30 साल के तपस्या पे पानी फेर दिया है, हम इसको कैसे छोड़ दें। 30 साल के तपस्या के ऊपर पानी फेर दिया है। अब नर्मदा जब बाबा नहीं माने ना, तो नर्मदा भी अड़ गई। कहा बाबा आप शराब दीजिएगा, यही ना, बहुत लिहोरा मैंने की, आपको शराब देना है, क्या कहना है बोलिए, दे दीजिए शराब। आगे पता चल जाएगा कि एक नारी धर्म में क्या ताकत है और ये एक महात्मा की तपस्या में क्या ताकत। दे दीजिए बाबा शराब, दे दीजिए। बाबा शराब देते हैं। कि कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। क्या कहा? मैं ठीक कह रहा हूं। कल सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा। बाबा तो सुन लीजिए, आपका यही कहना है ना कि कल सूरज उदय होने के बाद पतिदेव मर जाएंगे। हाँ नर्मदे, कहा तो मैं भी बोलती हूँ। नर्मदा बोलती है कि मैं कहती हूँ ये बाबा, मैं कहती हूँ ये बाबा,
कल सूरज न उगने पाएगा। आप यही ना बोले हैं बाबा कि सूरज उदय होते तुम्हारा पति मर जाएगा, तो मैं कहती हूँ ये बाबा कल सूरज न उगने पाएगा। अजमाइश ही हो जाएगा कि एक नारी धर्म में क्या ताकत है और ये एक महात्मा की तपस्या में क्या ताकत है। आजमाइश ही हो जाएगा बाबा। नर्मदा फिर से बोल देती है, बाबा एक दो दिन के मास दिन बीत जाएगा, तो मैं कहती हूँ ये बाबा फिर सूरज नर्मदा बोल रही है कि बाबा हे मां शक्ति, हे मां शक्ति, नारी धर्म के लाज बचा ले नारी धर्म के लाज बचा ले हे मां शक्ति याद रहे, हे मां शक्ति याद रहे। अब यह मिलन जी हे मां शक्ति याद रहे, हर बारी है
के लाज बचा ले माँ, नहीं तो बाबा तो बोल चुके हैं कि सूर्य उदय होने से पति मर जाएगा। कह के नर्मदे स्मरण करती है अपने गुरुदेव मानसुइया। आजा मां, आज बेटी के ऊपर आफत फेंका गया है, आफत भेजा गया है। आ मां। नर्मदे क्या काम करती है? जमीन के पास पलथी मारकर बैठ गई। पति के मस्तक खींच करके अपने जंघा के ऊपर रख लेती है। एक हाथ पति के मस्तक के ऊपर रख देती है और दूसरे हाथ से सूर्य को रोक दिया पूरब की ओर, हाथ से रोके हुए। तो 24 घंटा होने जा रहा है, सूर्य भगवान ऊपर नहीं आया। एक नारी धर्म में क्या ताकत है। लेकिन दूर में जो मां बहनें बैठती है खिस्सा करने के लिए, घर के खिस्सा करती है, नजदीक में तो सुनना होगा। वह खिस्सा करने में थोड़ा सा जोर से भी आवाज चल रहा है तो कोई सुनता ही नहीं ना। होता क्या है, एक हाथ पति मस्तक के ऊपर, दूसरे हाथ पूरब की ओर। चौबीस घंटा हो गया, सूर्य भगवान ऊपर नहीं आया। अब तो थोड़ा थोड़ा असर महात्मा के ऊपर पड़ने लगा कि लग रहा है हम ही हार जाएंगे क्या। सती नारी के सत महान जिसे हार गए। ओ जिसे हार गए भगवान, ओ जिसे हार गए भगवान। होने जा रहा है, सूर्य भगवान ऊपर नहीं आया। अब तो कोलाहल मचने लगा देवलोक में, कोलाहल मचने लगा सृष्टि बचाने के लिए। और 48 घंटा से जब बढ़ने लगा टाइम तो और कोलाहल मचने लगा।
55, 60, 65, 70 पर कांटा बढ़ रहा है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भाई आपस में गुनगुनाते हैं, आपस में गुनगुनाते हैं। एक ने कहा कि भैया मां अनसुईया की चेली है वो नर्मदे, और अभी तक मां अनसुईया जो शिष्या बनाई थी, शिष्या के नाते अभी तक वो गुरु दक्षिणा नहीं दिया है। सुंदर मौका है, चला जाए मां अनसुईया के पास हम तीनों को। दूसरे भाई ने कहा कौन मां अनसुईया, एक बार हम गए थे तो 6 महीना तक वहीं बच्चा बना के रख लिया था, फिर कहते हो वहीं जाने के लिए, हम वहां नहीं जाएंगे। तीसरे बोलते हैं कि नहीं महाराज, उस बार हम दूसरे विचार से गए थे, इस बार विचार चेंज करके जाना होगा। उस बार हम परीक्षा लेने गए थे, इस बार परीक्षा नहीं लेना है तो कैसे काम होगा। तीनों महादेव गुनगुनाते हैं कि मां कह के पुकारना है, मां अनसुईया के पास चलना है, चरण पकड़ लेना है। ऐसा ही हुआ। तीनों महादेव आश्रम पहुंचकर मां अनसुईया जब देखी ना, कहा तुम तीनों फिर से आए हो, फिर हलवा खाना है क्या, खाओगे हलवा। कहा नहीं मां, इस बार हलवा खाने के विचार से हम नहीं आए हैं। कहा तो फिर किस विचार से आए हैं। तीनों महादेव बोलते हैं मां मैया तो चरना, मैया तो चरना, आइलो शरण में, आइलो शरण में लाज आइलो शरण में, आइलो शरण में लाज रखता है मैया तोर करेगा। आइलो शरण में, आइलो शरण में लाज रखता है मैया तोर करेगा।
तीनों महादेव कहा मां। मैया बोलती है मानसैया क्या कहने आए हो, क्या काम है तुम्हें? कहा मां, मां सृष्टि बर्बाद हो रहा है मां, समाप्त हो जाएगा। मां एक काम, एक मदद लेने हम तुमसे आए हैं। क्या मदद? जाके नर्मदा से कहो पूरब के ओर से हाथ हटा लेने के लिए। ये सृष्टि पे काफी प्रभाव पड़ रहा है मां। मानसैया बोलती है तुम ही कहो महादेव, कौन मां होगी जे अपने बेटी को मांग गुजारना चाहेगी? तुम ही बताओ कौन मां होगी? कौन मां होगी महादेव जो अपने बेटी की मांग गुजारना चाहे? तीनों महादेव चरण में लिपट जाते हैं। नहीं मां, ये काम तो करना ही होगा। मानसैया भी पिघल गए। संत जितना कठोर होते हैं उससे ज्यादा दयालु भी होते हैं। पिघल गई मां। मां तीनों महादेव के साथ नर्मदा के पास वहां पहुंचने पे नर्मदा बोलती है मां आओ, मां आओ। 2 दिन पहले से मैं आशा देख रही थी कि इस मुसीबत में मां अवश्य ही मदद करने पहुंचेंगे। आज आई हो, ठीक है, आओ मां आओ। लेकिन एक ही चीज गड़बड़ है मैया। मानसैया बोलती है बेटी क्या चीज गड़बड़ है? कहा मां अभी हम इतना अभागी हूं कि हम आपको प्रणाम भी नहीं कर सकेंगे। जब प्रणाम करेंगे तो सूर्य ऊपर आ जाएगा, इसलिए प्रणाम नहीं कर सकेंगे मां। मां अनसुईया बोलती है बेटी हम तुम्हारे पति को मारने आए। तो नर्मदे सुनते रह गई, क्या कर रही हो मां? कौन ऐसी मां होगी कि अपने बेटी को मांग गुजारना चाहे? कहा हाँ बेटी, कोई मां इस ढंग से नहीं कर सकती है, लेकिन हमें आज करने पे ये समय विवश कर दिया है बेटी। आओ नर्मदे, पति के मस्तक के तल्ले से अपने जंघा खींच ले बेटी, और पूरब के ओर से हाथ हटा ले। नर्मदे बोलती है मां आज तुम प्रथम मां हो, अपने बेटी की मांग गुजारने आई हो। जब तुम्हारी यही इच्छा है तो लो। पति के मस्तक के तल्ले से जांग जो खींचने लगी नर्मदे, तो चिल्लाने लगा वो कोढ़िया, नर्मदे चिल्लाने लगा। पूरब के ओर से हाथ हटाती है, सूर्य भगवान ऊपर आ गए। ऊपर जब आए तो कोढ़िया मर गया। मर जाने के बाद ओ नर्मदे पगली के भांति रोती चिल्लाती है मां